चलिए आगे बढ़ते एक बड़ी खबर रायपुर से आपको बता दें, जहां जल्द ही कमिश्नर प्रणाली लागू की जाएगी। नवंबर से नई व्यवस्था रायपुर में लागू होगी। आईजी स्तर के अधिकारी कमिश्नर बनेंगे और शासन को इस संबंध में प्रस्ताव भी भेज दिया गया है। तो बता दें आपको कि कमिश्नर की रेस में 3 नाम शामिल है। आईजी बद्री नारायण मीणा जो दावेदार हैं, डॉक्टर संजीव शुक्ला भी रेस में शामिल है और अमरीश मिश्रा का नाम भी इस रेस में शामिल बताया जा रहा है। लेकिन कमिश्नर कौन बनेंगे ये आगे फैसला होगा। तो बड़ी खबर है इस वक्त की, अब राजधानी रायपुर में भी कमिश्नर प्रणाली को लागू किया जाएगा। आपको ये जानना जरूरी है कि कमिश्नर प्रणाली आखिर क्या होती है। दरअसल दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, भोपाल, इंदौर जैसे महानगरों में ये कमिश्नर प्रणाली पहले से ही लागू है। इसके अंतर्गत शहर की कमान वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को दी जाती है। डीजी, एडीजी या आईजी रैंक के अधिकारी हो सकते हैं। कमिश्नर के पास कलेक्टर या मजिस्ट्रेट जैसे अधिकार दिए जाते हैं। कर्फ्यू लगाने जैसे फैसले कमिश्नर खुद कर सकते हैं। धरना प्रदर्शन की अनुमति देने का इन्हें अधिकार होता है। आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई करने का अधिकार होता है। तो बता दें आपको, ये तमाम अधिकार कमिश्नर के हाथों में होते हैं और कलेक्टर के जो अधिकार हैं वो कमिश्नर प्रणाली के बाद सीमित हो जाते हैं। तो बड़ी खबर यह है कि नवंबर से राजधानी में ये नई व्यवस्था लागू हो सकती है। सीधे रुख करते हैं, दामिनी बंजारे हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गई हैं। दामिनी, मध्य प्रदेश के भी कई शहरों में ये व्यवस्था लागू है, तमाम महानगरों में भी ये व्यवस्था लागू है, लेकिन रायपुर में भी अब कमिश्नर प्रणाली को लागू करने की तैयारी की जा रही है। देखिए, आपको बता दें कि देश के कई ऐसे महानगर हैं जहां पर कमिश्नर प्रणाली लागू है और ऐसे में छत्तीसगढ़ जो है राजधानी रायपुर एक पहला जिला होगा जहां पर कमिश्नर प्रणाली जो है वो लागू किया जाएगा। आपको बता दें कि इसे लेकर पूरी तैयारियां जो है वो तेज हो चुकी है। लगभग 5 जो अधिकारी है, बड़े अधिकारी है, उन्हें जो है इस कमेटी में नियुक्त किया गया है, जो कि आने वाले वक्त पे जो है एक तरह से तय करेंगे कि आखिर आने वाले वक्त में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का कमिश्नर कौन हो सकता है। आपको बता दें कि तमाम अधिकार जो है वो उन्हें दिए जाएंगे और आने वाले समय में ये भी कहा जा रहा है कि लगभग 31 से 36 थाने जो है उनके अंडर आएंगे, जो कि और रायपुर ग्रामीण बस जो है उनके क्षेत्र के दायरे से बाहर रहेगा। बाकी अन्य थाने जो है उनके क्षेत्र के दायरे में आने वाला है, जिस पर वो किसी भी प्रकार से कानून व्यवस्था को जो है प्रभावित करने वाले लोगों के खिलाफ एक्शन लेते भी नजर आ सकते हैं और साथ ही बड़ी कार्रवाई करवाते भी नजर आ सकते हैं। आपको बता दें कि इसमें भी 3 लोगों का नाम जो है वो खास करके रेस में सामने आ रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में इन लोगों के जो है नाम है उनमें से कोई एक व्यक्ति जो है रायपुर का जो है कमिश्नर हो सकता है। आपको बता दें जिसमें जो है सबसे पहले आईजी जो है बद्री नारायण मीणा का नाम जो है सामने आ रहा है, उसके बाद संजीव शुक्ला जी का नाम जो है सामने आ रहा है, उसके साथ ही अमरीश मिश्रा की अगर हम बात करेंगे तो आपको बता दें कि ओडब्ल्यू में अभी वह पदस्थ है और साथ ही जो है एक तरह से छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर की पुलिस की कमान वह संभाल रहे हैं। और ऐसे में जो है एक तरह से कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में यदि अमरीश मिश्रा को जिम्मेदारी दी जाती है तो ईओडब्ल्यू के साथ जो है वह कमिश्नर पद का जो जिम्मेदारी है वो भी निभाते नजर आ सकते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि यह पद में कौन जो है दावेदार जो है एक तरह से जिन्हें सीट मिलती है, जिन्हें जो है एक तरह से चयन होता है और आने वाले वक्त में किस प्रकार से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कमिश्नर प्रणाली लागू होने के साथ ही काम जो है वो किए जाते हैं। और देखना यह भी होगा कि कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद अपराधों में कितनी कमी आती है, क्योंकि इसी उद्देश्य से कमिश्नर प्रणाली को राजधानी में लागू किया जाएगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद दामिनी तमाम जानकारी के लिए।